सतलोक आश्रम से जुड़े एक भगत हैं सुनील जाटियान जी, जो सन 1997 से सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश प्राप्त हैं और अब 27 साल के बाद उनके मन में तरह तरह की शंकाओं ने जन्म ले लिया है। 29 साल के बाद तो कहीं न कहीं वो गुरुदेव भगवान के सत्संग अच्छे से सुन नहीं पाए, सुने हैं तो वो समझ नहीं पाए, और यदि समझने का प्रयास किया तो उनके भाग्य में साथ संगति नहीं थी, जिस कारण से वो समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में गुरु ही परमात्मा होता है क्या। इस भक्ति मार्ग का एक नियम है, एक रूल है, जब तक आप अपने गुरु को ही परमेश्वर के रूप में, इष्ट रूप में मानकर नहीं पूजोगे, आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप अपने पूज्य गुरुदेव के अलावा किसी और में परमात्मा ढूंढोगे, किसी मूर्ति में, किसी फोटो में, आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि आप अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को जन्म लिया हुआ मानोगे, आप कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। और इसी बात को लेकर भाइयों और बहनों, ये महाद्वंद सूक्ष्म रूप से काल और दयाल के बीच में छिड़ा हुआ है। काल अपने एजेंटों के माध्यम से पूरी कोशिश कर रहा है आत्माओं को भ्रमित करने की, और सतगुरुदेव भगवान अपने एजेंट सत्सेवक बच्चों के माध्यम से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस काल के अज्ञान को समाप्त करवाने की। और लगातार काल के सिर पर तत्वज्ञान की चोट मारी जा रही है और काल का हाल फिलहाल बेहाल है। तो भाइयों और बहनों, ये सुनील जाटियान जी ये वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, और आप और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इनके वीडियो से आप और हम भगत भाई बहनों को दृढ़ता मिलती है। कब? जब हम इसके वीडियो के ऊपर प्रमाणित सबूतों सहित तत्व ज्ञान को आधार बनाकर 2-2, 3-3 घंटे के वीडियो बनाते हैं, तब हम साथ संगति वाले भाई बहनों को पता चलता है कि हे भगवान, ये लोग दावा करते हैं हम 29 साल से सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, और इनका जो व्यवहार है, इनका जो ज्ञान आधार है, वो 29 दिन के भगत से भी कम है। क्यों इन लोगों ने इतने वर्षों तक सतगुरु रामपाल जी की संगति की? इन्होंने सृष्टि रचना को भी अच्छे से नहीं समझा, सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को, मर्म को ये नहीं समझ पाए। ये गुरु को मानुष मानकर उनकी संगति करते रहे, और गुरु को मानुष मानने वाला कभी भी गुरु के ज्ञान को नहीं समझ सकता। और यही कारण है आज सतलोक आश्रम वालों के ऊपर काल बैठा हुआ, काल, कुछ भी नहीं सूझता इनको, कुछ भी। तो भाइयों और बहनों, कल के वीडियो में हमने सुनील जाटियान की 7 शंकाओं का प्रमाणित समाधान किया। आज पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उनकी 5 शंकाएं और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं क्या क्या शंका उन्होंने अपने 9 मिनट के वीडियो में जाहिर की है। आज है शंका नंबर 8, और क्या कुछ इन्होंने जाहिर किया है वो हम देख लेते हैं। शंका नंबर 8, और कबीर परमात्मा हमें वापस सतलोक ले जाने के लिए ये समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे पहचानो, और जैसे निर्विकार तुम सतलोक में थे तुम्हें वैसा बना रहा हूं। सुनील जाटियान जी ने अपने 9 मिनट के वीडियो में जो 8वें नंबर की शंका जाहिर की है, वो शंका ये है भाइयों और बहनों कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जूं भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरों को करे चांदना रह आप अंधेरे माई। तो ये हालत हमारे सुनील जाटियान भाई की है। ये आप और हमें तो शिक्षा दे रहे हैं कि सतलोक से चलकर वर्तमान में कबीर भगवान संत रामपाल जी के रूप में आए और कह रहे हैं बच्चों मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, और जैसे तुम सतलोक में थे निर्विकार, तुम वैसे निर्विकार बनो। और इसके बावजूद विषय वासनाओं का पक्ष लेकर उनके समर्थन में खड़ा हुआ है। तो क्या कुछ ये कह रहे हैं, एक बार इन्हीं के मुख से सुन लेते हैं। और कबीर परमेश्वर वापस ले जाए,
और कबीर परमेश्वर वापस ले जाने के लिए हमको क्या कर रहे हैं कि हमको ज्ञान समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे पास आना है तो तुमको भजन करना होगा। जैसे निर्मल तुम अपने कबीर परमेश्वर के प्रति जैसा भाव सतलोक में अन्य आत्माओं का है, वैसा ही भाव जब हमारा हो जाएगा तब हमको यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ का सारा ऋण उतार के। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। क्या कहा इन्होंने? और कबीर परमेश्वर हमें वापस सतलोक ले जाने के लिए ये समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं और मुझे पहचानो। तो सुनील भाई, 29 साल से आपने तो पहचान लिया क्या? अरे दूसरों को वीडियो बना बना के शिक्षा दे रहे हो कि कबीर भगवान वर्तमान में सतलोक से चलकर सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आए हैं और हमें यह समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे पहचानो और सतलोक चलो। तो सुनील भाई, आपने तो 1997 से पहचान लिया क्या अपने कबीर भगवान को, जो दूसरों को शिक्षा दे रहे हो? क्या कह रहे हैं? और कबीर परमात्मा हमें वापस सतलोक ले जाने के लिए यह समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे पहचानो और जैसे निर्विकार तुम सतलोक में थे तुम्हें वैसा बना रहा हूं। तो हमारा जवाब है, लेकिन 29 साल से तुम ही अपने पिता को कहां समझ पाए? सुनील भाई, तुम्हें 29 साल हो गई भक्ति करते करते, ना तुम समझ पाए, ना तुम्हारा परिवार समझ पाया, ना ये सतलोक आश्रम से जुड़े भगत भाई बहन समझा पाए। तुम लोगों ने अपने पिता को तो 1997 में ही जीते जी आकाश मार्ग से सतलोक भिजवा दिया। अरे तुम्हें कौन समझाएगा मेरे भाई? अब जो समझाने के लिए सतलोक से चलकर धरती पर आया था उसको तो तुमने एआई से वीडियो बनाकर 9 मार्च 1997 के दिन सतलोक भिजवा दिया। तो तुम्हें समझाएगा कौन? अब अभी तक तुम समझे नहीं, समझाने वाला सतलोक जा चुका है, तो तुम्हारा तो मोक्ष हो लिया फिर भाई। तो पहले तुम तो समझो कि वास्तव में वो कबीर भगवान वर्तमान में धरती पर कौन है। लेकिन 29 साल से तुम ही अपने पिता को कहां समझ पाए? पिता को तो 1997 में जीते जी आकाश मार्ग से सतलोक भिजवा दिया और एक कागज के टुकड़े को पिता मानकर, कबीर मानकर धोखा खा रहे हो। 8 सितंबर 1951 से वो कबीर भगवान सतलोक से चलकर सतगुरु रामपाल जी के रूप में इस धरती पे प्रकट हैं। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, वो खेले आदि और अंत। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, और ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। अरे भगवान कोई 50 साल बाद आगे जाके भगवान नहीं बनता है, भगवान तो शुरू से ही भगवान होता है। आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में खुद कबीर परमात्मा जी ने आना था। 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। और पिछले वीडियो में आप जी को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है परमाणु के साथ में कि आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को खुद कबीर भगवान चल के आए हैं सतगुरु रामपाल जी के रूप में। तो तुम कहां समझ पाए अपने कबीर भगवान को? अगर समझ पाए होते तो ये 27, 28, 29 जून 2026 को उस कागज के टुकड़े कबीर की नकली बेजुबान मुर्दा फोटो का प्रकट दिवस नहीं मनाते। उस कागज के टुकड़े को अपना कबीर भगवान मानकर भोग नहीं लगाते, उसको नहीं पूजते तुम जो पूजने जा रहे हो। तो कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, औरों को करे चांदना रहे आप अंधेरे माई। अर्थात यदि अपने पिता सतगुरु रामपाल जी हैं तो जून में प्रकट दिवस किसका? फिर भैया प्रकट दिवस किसका मना रहे हो तुम? सुनील भाई, बुद्धि के पट बिल्कुल ऑफ हैं, बिल्कुल ऑफ। तो कह रहे हैं कि हमारा पिता कबीर भगवान सतलोक से चलकर हमें वर्तमान में यह समझाने आया है कि मुझे पहचानो, पहचानो मुझे। तो भैया तुम कहां पहचान पाए? काल ने एक छोटा सा झटका दिया, छोटा सा झटका, और वो 25 मिनट का एआई से वीडियो बनाकर डलवा दिया
और वो एआई पूरे भगत समाज को ले डुबी, पूरे भगत समाज को। आज सतलोक आश्रमों से जुड़े बच्चे बच्चे की जुबान पर यह है कि सतगुरु रामपाल जी, हमारे गुरु जी तो 1997 में सतलोक चले गए और आज उनके चोले में कबीर भगवान है। सबसे बड़ा काल का जाल था, सबसे बड़ा काल का जाल। गुरु को मानुष मनवाने का काल का सबसे बड़ा हथियार था। और आश्रमों से जुड़े बच्चे बच्चे के दिल में यह बात समा गई कि हमारे गुरु जी तो एक जीव थे, हमारी तरह एक मनुष्य थे, माँ के गर्भ से जन्म लेकर आए थे। और हमारे गुरु जी को तो कबीर जी ने 1997 में सतलोक भेज दिया। अंदर तक बात बैठ गई और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अब ये बात दिल से बाहर नहीं निकलने वाली है। और नहीं निकलेगी तो तुम सतलोक नहीं जा सकते भाई। तो दुनिया को क्या संदेशा दे रहे हो भाई? पहले खुद तो देख लो, तुम कहां खड़े हो भक्ति मार्ग में, किस पायदान पे खड़े हो? अरे गुरु को मानुष मानने वाले तो कुत्ते की योनि में जाते हैं। गुरु को मानुष जो गिणे कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे युग युग बने समान। और क्या कह रहे हैं कबीर भगवान की बातें यहां पर? और जैसे निर्विकार तुम सतलोक में थे, तुम्हें वैसा बना रहा हूं। जैसे निर्विकार तुम सतलोक में थे, मैं तुम्हें वैसा बनाने के लिए आया हूं। तो तुम निर्विकारी बनना चाह रहे हो क्या? तुम तो खुद ही निर्विकारी रहकर भक्ति नहीं करना चाहते। तुम तो रमैणी के पक्ष में हो, तुम विषय वासनाओं के पक्ष में हो। ये निर्विकारी हंस तो परमात्मा साध संगति से जोड़कर भक्तों को बना रहा है। इस बात को लेकर तुम्हें आपत्ति है तो तुम कहां उस परमेश्वर के मिशन के अनुसार चल रहे हो भाई? सतलोक में हम निर्विकारी थे, हंस थे। परमात्मा कहते हैं मेरा हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब तू सतलोक से यहां आया ना, तू हंस रूप था, तू निर्विकार आत्मा थी। और अपना स्वरूप भूल में भूल्या, ताते जीव कहाया। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। तो जब हम सतलोक से आए थे तो हम हंस रूप थे, शुद्ध आत्मा थी। और वापस जाएंगे तो हंस बनकर ही जाएंगे। इन विषय विकारों को अपने अंग संग चिपका के नहीं जा सकते। ये रमैनियां करते करते, बच्चे पैदा करते करते, शारीरिक भोग करते करते हम कभी भी हंस नहीं बन सकते। तो तुम बात तो करते हो बड़ी बड़ी, क्योंकि गुरु का ज्ञान सुनकर 2-4 बार याद हो जाता है। कोई भी फेंक देगा आगे मार्केट में, लेने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन असल में दूसरों को उपदेश देने का फायदा उस समय है जब आप खुद उस उपदेश पर खरे उतरो। तब आपके वचनों का, आपके शब्दों का दूसरों पे असर होगा। तो यदि कबीर परमेश्वर हमें निर्विकार हंस बनाने आए हैं तो भाई बनो ना। कब बनोगे फिर? कब बनोगे फिर तुम निर्विकार हंस? तो ये निर्विकार हंस बनाने की प्रोसीजर भाई सात संगति में चालू है और कहीं नहीं है। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। लेकिन सारे के सारे भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं वो बगुले बने रहना चाहते हैं। बगुले, हंस और बगुला दिखने में एक जैसे, जैसे सात संगति वाले और सतलोक आश्रम वाले दिखने में एक जैसे, लेकिन उनके कर्म, उनका आचार विचार, उनका व्यवहार, उनका भक्ति मार्ग, उनकी भक्ति क्रिया बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। तो बात करते हो तुम हंस बनने की और बने रहना चाहते हो तुम बगुले, तो कैसे सतलोक जाओगे भाई? और ये बात भाई मैं नहीं कह रहा, ये तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में कही है। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी जब हिसार जेल में बैठे हुए थे, वहां से बैठकर उन्होंने जो विशेष संदेश भेजे हैं, और उन विशेष संदेशों में जो मिट्टी पलीत तुम सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों के कोऑर्डिनेटरों की उन्होंने की है, वो सुनने के लायक है, सुनने के लायक है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। सारी सृष्टि का मालिक है और सार्वजनिक रूप से अपने प्रवचनों में और तुम आश्रम वालों को तुम्हारे कुकर्मों को लेकर लताड़ रहा है। तुम बात करते हो निर्विकारी हंस बनने की, और तुम्हारा गुरु 28 साल की मेहनत के बाद भी
तुम सतलोक आश्रम वालों को कह रहा है कि तुम तो जगत वालों से भी गए गुजरे हो, जगत वालों से भी तुम कहलाते हो भगत, और तुम्हारे जो कर्म है ना वो जगत वालों से भी गए गुजरे हैं। क्या कहा उन्होंने, एक बार उन्हीं के मुकम्मल से सुन लो कि अच्छे इंसान तो जगत में भी ऐसा नहीं करते जैसे तुम भगत कर रहे हो। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे इससे ज्यादा। तुम तो आम लोगों से भी गिरे हुए हो। चरित्र को लेकर बात की है गुरुदेव ने। इन सतलोक आश्रमों में अपनी गुरु बहनों के साथ में बदतमीजियां करते हो, अश्लील हरकतें करते हो। कोऑर्डिनेटर भी, एक दिल्ली का कोऑर्डिनेटर था, बरवाला कांड के बाद में एक भगत की लड़की को भगा के ले गया, जबकि खुद वो शादीशुदा था। मध्य प्रदेश के धार जिले का नामदान केंद्र, सन 2018-19 की घटना। नामदान सेंटर पर एक बहन का जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। वो 3 बच्चों की मां थी, भूरी देवी, और धार जिले के नामदान केंद्र पर उसको 3 दिन तक रखा जाता है। नीचे नामदान केंद्र और ऊपर नामदान केंद्र वाले सेवादार रहते हैं। उस कमरे में उस बहन को 3-4 दिन तक रखा गया, उसका शोषण किया गया 3-4 भक्तों के द्वारा। और जब उसके पति को इस बात का पता चला तो इन सतलोक आश्रम वाले भक्तों ने उस बहन को कोर्ट में ले जाकर उससे एफिडेविट लिखवा लिया कि मुझे तो नामदान सेंटर पे जो सेवादार है, मुझे तो उससे प्यार हो गया था, भैरू दास से मुझे उससे प्रेम हो गया था, मैं इससे शादी करना चाहती हूं। ये हरकतें तुम्हारी, ये हरकतें, और भी ना जाने कितने कांड कर रखे हैं तुम लोगों ने। बरवाला कांड से पहले तो किए, बरवाला कांड के बाद भी ये परम भगत सतलोक आश्रम से जुड़े हुए, जिनके ऊपर दास पहले कई बार वीडियो बना चुका है, बार बार उनकी धोती धोना भी ठीक नहीं है, कहीं उनको हार्ट अटैक ना आ जाए। तुम्हारी इन्हीं तमाम घटिया हरकतों को देखकर हिसार जेल में बैठकर सतगुरु रामपाल जी ने सार्वजनिक तौर पर बोलना पड़ा, सार्वजनिक तौर पर। और क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान तुम्हारी सतलोक आश्रम वालों की घटिया हरकतों को लेकर। विचार कर रहा हूं कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचाता ही रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते हैं, ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते हैं, ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते हैं, ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बढ़ा दिया, वो न सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो पड़े, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाती है तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, पुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत में कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं इसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत के बाहर फेंक देता है, तो उसको मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती थी। सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। क्लियर कर दिया सतगुरु रामपाल जी ने कि तुम्हें थोड़ा सा सुख होता है और तुम पक्के एजेंट काल के बन जाते हो, पक्के एजेंट काल के।
अरे सुनील भाई, तुम ही कह रहे थे ना कि गुरुदेव भगवान का एक ऑडियो आया था जिसमें गुरुदेव कह रहे थे कि बच्चों, यदि मैं कैमरे से नहीं देख सकता तो मैं वैसे भी सबको देख सकता हूं। तो अंतर्यामी सार जेल में बैठकर तुम लोगों के, आश्रम वालों के कुकर्मों को देखकर ये बात बोल रहा है कि अच्छे इंसान तो जगत में भी ऐसा नहीं करते जैसे तुम भगत कर रहे हो। यानी जगत वालों से भी गई गुजरी कैटेगरी में सतगुरु रामपाल जी ने अपने आश्रमों से जुड़े भक्तों को, कोऑर्डिनेटरों को शामिल किया है। तो भला हम सत्सेवक क्या करेंगे उन आश्रमों में जाकर जहां पर ऐसे घटिया चरित्र वाले लोग रहते हैं? क्या करेंगे हम वहां जाकर? जिस सतलोक आश्रम धनाना को सतगुरु रामपाल जी ने कुएं की संज्ञा दे दी, जेल की संज्ञा दे दी, हम क्या करेंगे उस जेल में जाकर, उस कुएं में जाकर? बताओ क्या करेंगे हम वहां जाकर? बात कर रहे हो तुम निर्विकारी हंस बनने की, कि परमात्मा सतलोक से चलकर हमें निर्विकारी हंस बनाने आए। अरे तुम बन रहे हो क्या? अपने गुरु की उम्मीदों पे तुम खरा उतर रहे हो क्या? तुम तो उनके सीने में वज्रघात कर रहे हो, जैसे भृगु ऋषि ने लात मारी थी विष्णु जी के सीने में। अब तुम अपने गुरु की मर्यादा तोड़कर उनके सीने में लात मार रहे हो। अरे गुरु को दुखी करना, गुरु को लात मारना कह दो, बात एक ही है। हंस बनाने की प्रोसीजर साध संगति में है। इसीलिए सतगुरु रामपाल जी ने अंत में सारी बातें विचार के, सोच समझ के, कि ये अपनी गंदी और घटिया हरकतों से बाज नहीं आने वाले। ये आश्रम वाले कभी भी अपने गुरु को परमात्मा के रूप में नहीं मानेंगे, ये मानुष ही मानेंगे। काले कम्बल के दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। इसलिए उन्होंने फिर अंत में अपना यथार्थ 13वां पंथ अलग से चलाया, गुप्त मिशन साध संगति। और साध संगति वाले भक्तों का आचार विचार व्यवहार बोलचाल भक्ति क्रिया तुम 12 पंथ वाले सतलोक आश्रम वालों से बिल्कुल भिन्न हैं, अलग हैं। तो खुद गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम कितने निर्विकारी हो। और यही कारण है कि सार जेल से बाहर आने के बाद कुछ ही दिनों में सतगुरु रामपाल जी ने अपने बड़े बेटे वीरेंद्र की सतलोक आश्रमों से नो एंट्री कर दी। कहाँ हो वीरेंद्र महाराज? दिखाई भी नहीं दे रहा तुम्हें आजकल वो। अब आने वाले दिनों में हाथ पैर जोड़ के माफी मांग के नाक रगड़ के आ जाए तो बात अलग है, क्योंकि परमात्मा तो दयालु है, मौका देता है। उसकी नो एंट्री कर रखी है फिलहाल, नो एंट्री, उसके कुकर्मों को देखकर। बात कर रहे हो निर्विकारी हंस बनने की, दुनिया को उपदेश दे रहे हो। यानी चोला भगत वाला और कर्म जगत वाला, दो नाव की सवारी करना चाहते हो तुम? दो नाव की सवारी, चोला भगत वाला और कर्म जगत वाला, तो ये नहीं चलेगा इस मार्ग में भाई। ये अंतर्यामी परमात्मा है, कोई आसाराम जैसा नहीं है, राम रहीम जैसा नहीं है जो इनको पता नहीं चलेगा कहां क्या हो रहा है। इस अंतर्यामी से बच नहीं सकते, और समय आने पर सब की जड़ उखाड़ देगा, सब की जड़। आगे भाई और बहनों, इनकी क्या शंका है वो भी देख लेते हैं।